रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय सिया राम। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में अयोध्या से हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया। और आपके साथ मैं हूँ ज्योति मिश्रा और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में उन्हें भी नमन करते हुए चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आज आपको देश और दुनिया की हर अहम खबरें दिखाएंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। सबसे पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं श्वेता, जहां पर बीजेपी ने बहुत शानदार जीत तो दर्ज कर ली और अब उनके तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, अपने अपने क्षेत्र का दौरा करने लगे हैं और ऐसे में उनका वहां पर स्थानीय लोग भी जोरदार स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हीरालाल नागर बताया जा रहा अपने क्षेत्र कोटा में पहुंचे थे तो उनके साथ एक हादसा हो गया और ये हादसा क्या हुआ, क्या घटना घटी, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के कोटा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ सांगोद में मंत्री हीरालाल नागर के स्वागत के लिए बनाया गया मंच अचानक से टूट गया। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी लोग नीचे गिर गए। हादसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक मंत्री हीरालाल नागर को भी चोट आई है। बता दें कि मंत्री बनने के बाद हीरालाल नागर पहली बार सांगोद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। मंत्री जी के स्वागत के लिए एक अलग से मंच बनाया गया था। इस दौरान मंच पर कई लोग चढ़ गए। नतीजा क्या हुआ? मंच पर स्वागत का सिलसिला चल ही रहा था, तभी अचानक मंच भर-भराकर नीचे गिर गया और चीख पुकार मच गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे ही मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें माला पहनाई जाती है और ये लीजिए, मंच भर-भराकर नीचे गिर जाता है और मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। तो देखिए, अयोध्या नगरी से तमाम खबरें हम आपको बताएंगे और इस वक्त हम अयोध्या हाट में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये क्षेत्र आने वाले दिनों में जब आप यहाँ पर आएंगे तो पर्यटन के लिहाज से काफी विकसित हो जाएगा। आगे अभी जब चलेंगे तो हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से, देखिए, सरयू नदी का पानी यहाँ छोड़ा जा रहा है और एक तरीके से यहाँ भी एक घाट बनाया जा रहा है और आगे जो निर्माण कार्य आपको दिख रहा है, देखिए, ये निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है क्योंकि बताया जा रहा है विदेशी सैलानी जब यहाँ आएंगे तो यहाँ टेंट सिटी टाइप से डेवलप भी किया जा रहा है। कह सकते हैं अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी जो बनाना है, विश्व स्तरीय लेवल पे इसको ले जाना है, इसीलिए ये तमाम निर्माण कार्य चल रहा है। खबर में हम आपको कुछ दबंगों का आतंक दिखाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ दबंग लोग एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं और ये मारपीट करने वालों पर तो एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन कब होगा एक्शन ये देखना होगा, लेकिन पुलिस पर भी एक्शन होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं, गिरा गिरा कर मारा जा रहा है और आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर पुलिस मौजूद है। एक दो नहीं बल्कि 3-4 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बावजूद इसके इस शख्स को पीटा जा रहा है। पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। इन दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं, जमकर मारपीट की जा रही है, लेकिन पुलिसकर्मी हाथ पर हाथ धरे तमाशबीन बने हुए हैं। मारपीट करने वाले लोग ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी के हैं और जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसका नाम गंगेश्वर दत्त शर्मा है, जो कि सीटू का जिला अध्यक्ष है। इस घटना के बाद गुस्साए कर्मचारियों ने कंपनी का घेराव किया। थोड़ी देर बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन मारपीट करने वालों को कुछ नहीं कहा, बल्कि मौके से जाने दे दिया और पुलिस उसी शख्स को पकड़ती दिखाई दे रही है जिसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। अब देखना होगा कि मारपीट करने वाले लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो पुलिसकर्मी अपने सामने ये सब होने दे रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, अयोध्या नगरी में हम मौजूद हैं, लेकिन उज्जैन से हम आपको खबर दिखाते हैं। उज्जैन में दरअसल एक ऑटो चालक इन दिनों सुर्खियों में है। वीडियो वायरल हो रहा है, क्यों हो रहा है ज्योति? बिल्कुल, वायरल क्यों हो रहा है ये तो दर्शकों को अगली खबर में दिखा देते हैं श्वेता, लेकिन आखिर इस ऑटो चालक ने ऐसा क्या किया कि इसे कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी? देखिए पूरी खबर।
उज्जैन शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को देखिए। बीच बाजार में एक ऑटो दिखाई दे रहा है। इस ऑटो की छत पर सवारी बैठी हुई है। आसपास और भी कई ऑटो चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी ऑटो वाले नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस ऑटो पर सबकी नजर है। वजह है सवारी को ऑटो के ऊपर बिठाना। सफेद रंग के इस ऑटो के अंदर सवारियां खचाखच भरी हुई हैं, लेकिन सवारी का लालच ऐसा कि ऑटो में जगह नहीं होने के चलते इस चालक ने सवारी को छत पर बैठा लिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एक्शन ले लिया। ऑटो का चालान हुआ और चालक को माफी मांगनी पड़ी। मैं महाकाल घाटी से जा रहा था, सवारी बिठा के सवारी ऊपर, मेरा कंडक्टर ऊपर बैठा था। ये बात गलत है मेरी, इसके लिए मेरे को यातायात में पकड़ा गया है और इसका जुर्माना मेरे पे किया जा रहा है। इस ऑटो चालक की यह गलती जान पर भारी पड़ सकती थी। आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती थी। तो ये खबर आपने ऑटो चालक की गलती की देखी, और अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस वालों को एक आरोपी को पकड़ना भारी पड़ गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आरोपी के यहाँ दबिश देने गई पुलिस पर इस आरोपी को पकड़ना यूं भारी पड़ा कि जैसे उसके घर का दरवाजा खोला, सामने से आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद आरोपी जो है वो भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि पुलिस पर फायरिंग करने के बाद वहां माहौल जो है अफरा तफरी वाला हो गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की हैं। पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी, तभी आरोपी ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली सिपाही शाहरुख के पेट में लगी। अफरा तफरी के बीच घायल सिपाही को फौरन अस्पताल लाया गया। सिपाही की हालत नाजुक है। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में भी गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोग काफी देर दरवाजा खटका है, लेकिन हमारे एक आरक्षी ने दीवार के सहारे देखने की कोशिश किया कि कौन अंदर है। अंदर से फायर हुआ और उसको पेट में गोली लगी है और शाहरुख नाम का हमारा एक आरक्षी घायल हुआ है। बाकी मौके पर पुलिस कार्रवाई चल रही है। आरोपी पीलीभीत के रमपुरा कोम गांव का रहने वाला है। युवती के अपहरण के मामले में पुलिस आरोपी अभिषेक सक्सेना के घर दबिश देने पहुंची थी। तभी पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ आरोपी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, लेकिन देखिए यूपी के अमरोहा से जो खबर आ रही है, वहाँ पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी सलमान, शहनवाज और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथा आरोपी कासिम फरार है, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, और आखिर किस मामले में इन बदमाशों को पुलिस खोज रही थी और कैसे लंगड़ाते हुए चलता नजर आया बदमाश, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन तस्वीरें भी जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमरोहा में लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक 2 बदमाश दिल्ली भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाकी 2 आरोपी फरार चल रहे थे। गुरुवार देर रात मुठभेड़ के दौरान तीसरे आरोपी फिरोज को भी पुलिस ने धर दबोचा। मामला गजरौला थाना क्षेत्र का है। पकड़े गए आरोपियों में 2 सगे भाई हैं। प्रातःकाल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त सलमान पुत्र इस्लाम के पैर में गोली लगी है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सलमान, शाहनवाज और फिरोज से इस मामले में और पूछताछ की जा रही है, जबकि आरोपी कासिम अभी फरार चल रहा है। खबर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, जिस माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से कभी लोग नजरें नहीं मिला सकते थे, उसे देखकर नजरें झुका लिया करते थे, आज वो देख नहीं पा रहा है। बिल्कुल, और आखिर इस डॉन यानी इस माफिया मुख्तार अंसारी ने, जो कि बांदा जेल में कैद है इस वक्त, जज से पेशी के दौरान क्या गुहार लगाई, देखिए पूरी खबर। मुख्तार अंसारी को मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। जेल प्रशासन सुन नहीं रहा।
यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बाराबंकी कोर्ट में गुरुवार को वर्चुअल पेशी हुई। इस दौरान माफिया ने अपनी आंख खराब होने की बात जज को बताई। कहा, जज साहब, मेरी दाहिनी आंख में मोतियाबिंद हो गया है, इलाज करवा दीजिए। जेल प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। मुख्तार की बात सुनकर मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि इसके लिए प्रार्थना पत्र दीजिए। बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया था। उसने जज से कहा था कि जेल में उसकी हत्या करवाई जा सकती है, जिस पर उसके बैरक की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। और अब मुख्तार अंसारी ने अपनी आंख खराब होने की बात जज को बताई। मुकदमे की अगली तारीख 11 जनवरी तय हुई है। और अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने खूंखार आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पूरे 10 लाख रुपए का इनाम था और ये कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। ये आतंकी फिर से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। सिर पर सफेद गमछा, आंखों में काला चश्मा, ये 10 लाख का इनामी खूंखार आतंकी हिजबुल का कमांडर जावेद मट्टू है। ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसे धर दबोचा। जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। जावेद मट्टू A++ ग्रेड का आतंकी है। इसके अलावा ये हिजबुल का कमांडर है। आतंकी के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और चोरी की गाड़ी बरामद हुई है। आतंकी जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। ग्रेनेड अटैक में 5 पुलिस वालों की हत्या में भी शामिल रहा है और वारदात के बाद से अंडरग्राउंड था, जिसे गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने टेरर लिंक से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रोमैन रसूल शेख, इरफान नज़ीर शेख, रिजवान नज़ीर शेख, साहिल जावेद शेख, जहांगीर बसीर, तारिक अशरफ शेख और शातिर लतीफ़ पठान के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अगली खबर गुरुग्राम से मिल रही है, जहां पर 27 साल की मॉडल का मर्डर मिस्ट्री जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, जो खबर मिल रही है, होटल मालिक समेत 3 की गिरफ्तारी के बाद दिव्या की लाश जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि बड़ा सवाल यही, मॉडल दिव्या का शव आखिर कहां छिपाया गया है। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। दिव्या का मोबाइल पुलिस के हाथ लग चुका है, लेकिन पुलिस को तीसरे मोबाइल की तलाश है। सवाल यही है कि क्या मोबाइल से कत्ल का राज खुल जाएगा, और सवाल ये भी कि कातिलों ने आखिर कहां छिपा रखी है दिव्या की डेड बॉडी। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। सुना आपने, दिव्या पहुजा की गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन 3 दिन बाद भी डेड बॉडी नहीं मिली। 27 साल की मॉडल की मर्डर मिस्ट्री उलझती जा रही है। पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने हत्याकांड के बाद होटल का 114 नंबर कमरा ही चेक किया था, जहां आरोपी अभिजीत रुका था। जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन की तो रूम नंबर 111 से उन्हें खून के धब्बे मिले। पुलिस ने और क्या बताया, खुद सुनिए। होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए, उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहां से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा, और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। और बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत, और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज उनके पास, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 3 दिन बाद भी डेड बॉडी नहीं मिली। क्राइम ब्रांच ने पटियाला बस स्टैंड से वो कार भी बरामद कर ली है, जिसमें रखकर डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है। हमारी टीम वहां पहुंच गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए। लॉक्ड है वो। पुलिस को 2 फोन मिले हैं, जो एक अभिजीत का है और दूसरा दिव्या का। पुलिस को तीसरे फोन की तलाश है, जिसमें अहम सबूत हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वैसे श्वेता, आज अयोध्या में तो ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और वैसे हालांकि आपको देखकर लग नहीं रहा है कि ठंड है, और मुझे दिखने नहीं, लग रहा है देखिए शायद। मैंने बिल्कुल वार्मर पहन रखा है अंदर, और ये भी वुलन सूट है, इसीलिए ज्योति को ये जैकेट डालने की जरूरत पड़ी। लेकिन वाकई में आज कहते हैं ना, अयोध्या में ठंड ज्यादा है, कोहरा भी अब देखिए धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हाड़ कांपाने वाली ठंड एक टर्म है जो उत्तर भारत में सुनने को मिलता है। आज वैसी ठंड यहाँ पड़ रही है, लेकिन खबर ये है कि पूरे उत्तर भारत में अमूमन यही हाल है, और मौसम विभाग ने भी शीतलहर और ठंड के आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पंजाब, राजस्थान या पहाड़ों की बात कर ले तो ठिठुरन बढ़ गई है, और वाकई में अयोध्या में भी आज ठिठुरन बढ़ी हुई है। कैसे कैसे अलग अलग राज्यों में स्थिति है इस वक्त, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ का तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। शीतलहर ने ठंड में ठिठुरन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी ठंड का सितम लगातार जारी रह सकता है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। ये ठंड उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जिनको अपनी रातें जो है खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ती हैं, क्योंकि रात में पड़ने वाली ओस और शीतलहर उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। वहीं पंजाब में भी ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। चंडीगढ़ में तो ठंड ऐसी पड़ रही है कि लोग बिना अलाव के रह नहीं पा रहे। अब सिर्फ आग और अलाव ही सहारा है। अब देखिए, जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी यहाँ पर बैठकर आग का सहारा लेते हैं, और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहना चाहते हैं साहब, क्या कहना चाहते हो, बताइए। मैं बोल रहा हूँ सर, आप बहुत ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए परेशानी होती है। परेशानी होती है? हाँ जी। तो कपड़े पहन के पूरा निकलते हो? कपड़े पहन के सर निकलता हूँ, लेकिन तभी भी ठंडी मतलब लगती है थोड़ा बहुत ज्यादा ही। राजस्थान के जयपुर का भी ठंड से बुरा हाल है। कड़ाके की ठंड का असर रेल से लेकर सड़कों तक पर देखा जा सकता है। कपहट और सर्दी कोहरे के बीच राजस्थान इन दिनों ठंड की जद में है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं जयपुर के 22 गोदाम पुलिया पर खड़ा हूं, और आप देखेंगे रेलवे की रफ्तार कम हो गई है, थम गई है। 2 गाड़ियां रद्द की गई हैं। 8 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। तस्वीरें अगर हम सड़क यातायात की बात करें तो मेरे विजय भवानी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेंग कर यातायात चल रहा है। देखिए, सामने एक एक्सीडेंट भी सामने हो गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में एक बाइक सवार को कोहरे की वजह से चोट लगी है, नीचे गिर गया, और बैठा करके लोग उससे बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन बाद बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ये तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर का तो हाल और भी बुरा है। यहाँ घने कोहरे का अटैक साफ देखा जा सकता है। कोहरा ऐसा कि इस धुंध में सब कुछ छुप जाए। ठिठुरन और कोहरे ने जैसलमेर की आबो हवा बदल दी है। पहाड़ों की बात करें तो शिमला में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। सुबह और शाम पड़ने वाली ठंड ऐसी है कि लोग इस ठंड को सह भी नहीं पा रहे। अलाव ना मिले तो हालात बुरे हो जाते हैं। हिमाचल में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, और ऐसे में जो मॉर्निंग का टाइम होता है तो शॉप्स ज्यादातर बंद होती हैं, और अगर खुली होती है तो साथ में जो शॉपकीपर्स है उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ यहाँ पे शॉपकीपर है, क्या कहना है उनका ठंड पर। आपका नाम? राहत खान जी। कितनी ठंड पड़ रही है? यहाँ सुबह और शाम की बहुत तगड़ी ठंड है जी, बिना आग के बैठा नहीं जाता यहाँ पर, और शाम को हद से ज्यादा ठंड है। जिस तरह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले अगले कुछ दिन ठंड और शीतलहर बढ़ने वाली है। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से ही मिल रही है, जहां बताया जा रहा है देर रात आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बताया जा रहा है यूपी के कई जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। अभिषेक सिंह जो है मुजफ्फरनगर के एसपी बनाए गए हैं। संजीव सुमन अलीगढ़ के एसपी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में देर रात कई आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, और यूपी में कई जिलों के एसपी जो हैं उनका तबादला हुआ है। संजीव सुमन अलीगढ़ के एसपी बने हैं, तो बलिया के एसपी होंगे देवरंजन वर्मा, और अपर्णा रावत को कासगंज का एसपी बनाया गया है। तो कुछ बड़े फेरबदल इस दौरान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है ब्यूरोक्रेटिक गलियारों में, और अभिषेक सिंह को मुजफ्फरनगर का एसपी बनाया गया है। देर रात ये फैसला लिया गया है, आईपीएस अफसरों के तबादले जो है वो किए गए हैं। कई जिलों के एसपी जो है वो भी बदले गए हैं। अब अभिषेक सिंह जो है वो मुजफ्फरनगर के एसपी बना दिए गए हैं। संजीव सुमन को अलीगढ़ का चार्ज जो है सौंपा गया है। बलिया के एसपी अब देवरंजन वर्मा होंगे।
और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय है। आप अयोध्या अगर आएंगे तो इस संग्रहालय में जाकर आप राम से जुड़ी तमाम जो कहानियां हैं या उनके जो चित्रण है उसको देख पाएंगे। अंदर से भी हम आपको दिखा पाते हैं, लेकिन सुबह ये संभव नहीं है। और खबर तो ये भी है श्वेता कि अगर आप अयोध्या आएंगे तो राम मंदिर आंदोलन की जो लड़ाई चली है उससे जुड़ी जो तमाम यादगार चीजें हैं, जो कहानियां हैं, उसका जिक्र भी संग्रहालय में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन अयोध्या राम मंदिर की अगर बात करें तो देखिए तेजी से निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है और तस्वीरें लगातार सामने जो है वो आ रही हैं। लेटेस्ट तस्वीर जो सामने आई है उसमें सिंह द्वार पर किन किन नई मूर्तियों को स्थापित किया गया है उसे आप देख सकेंगे तो मंदिर की भव्यता का एहसास आपको भी होगा। बिल्कुल, और आप सोचिए कि मंदिर का जो मेन गेट है, जो एंट्रेंस द्वार है, उस पर सोने की परत अभी से चढ़ने लगी है, लेकिन इंतजार है श्वेता हमको और सबको 22 जनवरी का, जब पूरी तरह से मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखने को मिलेगी। 22 जनवरी को प्रभु रामलला विराजमान होंगे। उससे पहले मंदिर की भव्यता और भी बढ़ती जा रही है। भव्यता का अंदाजा इन लेटेस्ट तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जिसमें राम मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले प्रवेश द्वार पर हनुमान जी, गज, सिंह और गरुण देव की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इन मूर्तियों की खूबसूरती भी राम मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा रही हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि गर्भगृह में जाने से पहले गज, सिंह, गरुण देव और हनुमान जी के सामने शीश नवाते हुए जाएंगे। इसके साथ ही भगवान रामलला अपने मंदिर में जल्दी से जल्दी विराजमान हों, इसके लिए दिन रात युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। राम मंदिर में लगने वाले दरवाजों की भी लेटेस्ट और अद्भुत तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि दरवाजों पर किस तरह से सोने की परत चढ़ाई जा रही है। जिन दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है उन दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है। सागौन लकड़ी की खास बात यह है कि सालों साल तक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। राम मंदिर में कितने दरवाजे होंगे अब ये भी जान लीजिए। राम मंदिर में 44 दरवाजे होंगे। गर्भगृह के 14 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है, वहीं 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा रामलला के सिंहासन पर भी चांदी की परत चढ़ाई गई है। कुल दरवाजों की संख्या 44 है। इसमें की 14 दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे, शेष में रजत जड़ किए जाएंगे और ये प्रमुख दरवाजे जो सोने के हैं वो प्रमुख स्थानों पे गर्भगृह वगैरह के मुख्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। मंदिर निर्माण कार्य में गर्भगृह पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। वहीं प्रथम फ्लोर का भी 80% तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इंतजार है तो बस 22 जनवरी का, जब भगवान रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। तब मंदिर की भव्यता और दिव्यता दोनों ही दिखेगी। तो वाकई इंतजार है तो बस 22 जनवरी का। और देखिए श्वेता, 22 जनवरी का इंतजार देश और दुनिया में बैठे हर सनातनी को है, क्योंकि कोई 1, 2, 10 साल के इंतजार नहीं, पूरे 500 सालों के इंतजार के बाद अपने गर्भगृह में, अपने मंदिर के अंदर विराजेंगे रामलला। और इस मौके को खास बनाने के लिए पूरी दुनिया में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, अलग अलग राज्य से ज्योति देखिए भगवान राम के लिए किस तरीके से गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से उनके ननिहाल से चावल आ रहा है, तो जनकपुर से किस तरीके से धोती भेजे गई है। मतलब सभी लोग इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। अब वडोदरा से जो तस्वीर सामने आई है, 108 फीट लंबी अगरबत्ती बताई जा रही है कि वडोदरा से चली है अयोध्या के लिए। और जब ये राजस्थान के उदयपुर पर पहुंची तो किस तरीके से इसका स्वागत किया गया, क्योंकि ये 108 फीट लंबी जो अगरबत्ती है उसे रथ पर लेकर आया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राम भक्तों का जोश बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। वहीं देश के तमाम हिस्सों में भी माहौल राममय होता जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती को लेकर रथ राजस्थान के उदयपुर पहुंचा तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और अगरबत्ती की पूजा अर्चना की। कई साधु संत भी अगरबत्ती के रथ के स्वागत और पूजन कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे।
उदयपुर में प्रवेश होने के साथ ही राम भक्तों ने पूरी आस्था के साथ जगह जगह इस रथ का स्वागत किया। हजारों की संख्या में लोग हाईवे पर इकट्ठा हुए और फिर इस विशाल अगरबत्ती को हर्ष पैलेस लाया गया। हाईवे से लेकर हर्ष पैलेस तक हजारों की संख्या में राम भक्त रथ के साथ चलते दिखाई दिए। स्थानीय महिलाएं भक्ति रस में डूबी नाचती गाती नजर आईं। बता दें कि इस अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने लगे हैं। इसे बनाने में हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये अगरबत्ती 3500 किलो की है और इसे गुजरात के वडोदरा में तैयार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इस अगरबत्ती को श्री राम मंदिर में प्रज्वलित किया जाएगा। तो देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है और 22 जनवरी की तारीख मानो दिल पे एक छाप छोड़ रही है ज्योति। लेकिन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पड़ोसी देश की अगर बात करें वहां भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात नेपाल के जनकपुर की कर रहे हैं जो सीता जी का मायका है। तो जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम के लिए भी वो खास होने वाला है। वहां से उनके लिए तरह तरह की सामग्री भेजी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर कुछ आर्टिस्ट अपनी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं, अपनी कला के जरिए आस्था के इस पर्व में अपना अपना योगदान सब लोग देना चाह रहे हैं। तो आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां वहाँ चल रही है। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होने के कार्यक्रम को लेकर देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी उत्साह का माहौल है। मां सीता जी का मायका कहे जाने वाले नेपाल के जनकपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां मां सीता के लिए भेंट की जाने वाली वस्तुओं को लेकर यात्रा निकाली गई। इसमें मां सीता के वस्त्र, श्रृंगार, उपहार, फल और व्यंजनों की 1100 टोकरियां हैं जो अयोध्या भेजी गई हैं। जनकपुर धाम से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए लंबी कतार है। ये 1100 टोकरी है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग इन टोकरियों को अपने अपने सर पर रखकर यहाँ से निकले हैं और आगे जाने के बाद गाड़ियों में इसे रखा जाएगा और फिर उन गाड़ियों के जरिए ये जो तमाम लोग हैं वो अयोध्या के लिए पहुँचेंगे। तो ये तस्वीर नेपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, नेपाल के जनकपुर धाम से, जहाँ पर इस तरह से लोग यहाँ पर टोकरियों में भरकर सामान ले जा रहे हैं अयोध्या, भगवान राम की नगरी। और वहाँ पर माता सीता के लिए ये जो तमाम गिफ्ट है वो वहाँ पर दिए जाएंगे। नेपाल में राम मंदिर को लेकर उत्साह है तो वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी यही उत्साह दिख रहा है। राजस्थान के जोधपुर से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ मेहंदी आर्टिस्ट रेणु भाद्रार मेहंदी से प्रभु राम से जुड़ी आस्था को तस्वीरों के माध्यम से हाथ पर उकेर रही हैं। मेहंदी के जरिए राम मंदिर की तस्वीर के साथ स्लोगन भी बेहद खास है। इसके साथ ही पीएम मोदी के राम मंदिर के नींव रखने की भी तस्वीर मेहंदी के जरिए हाथों पर सजा रही है। राम मंदिर जो बनने जा रहा है और जो अपने देश में एक उमंग और उत्साह है, उसको देखते हुए मैंने अपनी कला से हाथों में प्रभु श्री राम के मंदिर को साक्षात उतारा है। राम मंदिर को लेकर खुशी हर तरफ देखी जा सकती है। करोड़ों राम भक्त अपनी अपनी तरह से इस आस्था के जश्न में उत्साह और उमंग दोनों भर रहे हैं। हिट बुलेटिन में और अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं चौधरी चरण सिंह घाट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए उनकी मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। ये वो घाट जहाँ पर आपने दीपोत्सव के वक्त देखा होगा किस तरीके से 21 लाख दिए जलाने का टारगेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, लेकिन 24 लाख 25 लाख के लगभग दिए जो है चौधरी चरण सिंह घाट से लेकर राम की पैड़ी तक जलाए गए थे और यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए कैसे हमारे पुराने नेताओं को भी याद किया जा रहा है। अयोध्या में ऐसे रंग रोगन के साथ साथ नई नई तस्वीरें हर जगह देखने को मिल रही हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको अयोध्या के हर एक रंग से रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की एक और खबर भी आपको बता देते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है और एक बार प्रधानमंत्री की खबर बताएं कि क्योंकि वो राजस्थान के दौरे पर हैं, लेकिन आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ रामकथा पार्क है जहाँ पर पीएम की जनसभा हुई थी। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो भी जनसभा करते हैं। तो बात हम प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। आज से 3 दिन के राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। शाम 5 बजे बताया जा रहा है जयपुर पहुंचेंगे और चुने हुए विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के उनकी मुलाकात होने वाली है। दरअसल 5 से 7 जनवरी तक DGIG कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होना है और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारियां काफी ज्यादा
की जा रही हैं। पूरे जयपुर को सजाकर तैयार कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों दीपावली सी रोशनी और रौनक देखी जा सकती है। ये सब रौनक पीएम मोदी के स्वागत के लिए है। जब पीएम मोदी आज शाम जयपुर आएंगे। पीएम मोदी का जयपुर में 3 दिवसीय दौरा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जयपुर को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। जयपुर का विधानसभा हो या यहाँ का कोई ऐतिहासिक इमारत या फिर सरकारी इमारतें हों, सभी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। जयपुर के बीजेपी कार्यालय को भी सजाया गया है। यहाँ भी रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखेरी गई है। फव्वारे के अगल बगल कमल बनाए गए हैं जो लाइटों से रोशनी बिखेर रही है। बीजेपी ऑफिस को जिस तरह से सजाया गया है उसकी भव्यता इन तस्वीरों से देखी जा सकती है। पीएम मोदी आज शाम जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो शाम 5 बजे जयपुर के बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और चुने गए बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहां सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं और यही वजह है कि आप देखेंगे बीजेपी कार्यालय को चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पैक